Hello everyone, today we are going to discuss what is human being. मानव है क्या? एक प्रपोजल है हमारी तरफ से, ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। जो मानव है वह सह अस्तित्व है सेल्फ में, एक कॉन्शियस इकाई का, और शरीर एक मटेरियल इकाई का। तो अगर नीड की बात करते हैं तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो कॉन्शियस इकाई है उसकी जो नीड है वो है हैप्पीनेस एंड फीलिंग्स लाइक रिस्पेक्ट एंड लव। ये जो आपका मटेरियल यूनिट है, जो शरीर है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो है सुविधाएं। तो क्या कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सुविधाओं से आपको सम्मान और सुख मिल जाए? और कुछ क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछने हैं। कहीं हम सुख इज इक्वल टू सुविधा ऐसा तो नहीं मान के चल रहे हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग इज इक्वल्स टू बॉडी, मानव एक शरीर है, ये तो नहीं मान के चल रहे हैं। तो ये एक प्रपोजल है आपके सामने कि सुविधा और सुख क्या एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग चीज़ हैं, या फिर मानव शरीर भी है, केवल शरीर है, या फिर मानव शरीर और जो मैं, एक जो कॉन्शियस इकाई है जिसको हमने सेल्फ बोला है, उसका सह अस्तित्व है। तो अपने में जांच कर देखें। तो कुछ जांच कर देखते हैं तो हमको फील होता है कि नहीं, सुविधाओं से सुख इंश्योर हो जाएगा, ऐसा तो दिखता नजर नहीं आता है। तो अगर खुद ही जांच के देखें, अगर हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ है, हमारी इच्छाएं हैं, कोई भी अगर वो पूरी नहीं होती हैं, या फिर संबंध के रिगार्डिंग कोई भी अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हम दुखी तो होते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, अगर इतना देख पा रहे हैं तो यानी एक कॉन्शियस थिंग भी है और एक बॉडी भी है, ठीक है, दोनों का सह अस्तित्व है। अब हमको क्या करना है? दोनों पर काम करना है। अभी अगर हम अपने आप को जांच कर देखें तो जब सही ज्ञान नहीं है, सेल्फ का हमको नॉलेज नहीं है, तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि मैं खुद को तो शरीर मान के चल रहा हूं और सारा जो एफर्ट है वो सुविधाओं पर है, और सुविधाओं को हम सुख मान के चल रहे हैं। फिजिकल फैसिलिटी इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस। बट क्या ये ठीक है? क्या हम खुद जांच कर देखें हमारे जो एफर्ट हैं, क्या वो सेल्फ के लिए हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं? फिर हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिस्पेक्ट, लव, जो फीलिंग्स हैं उनको अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या रास्ता है? तो आइए कुछ डिस्कस करते हैं इसी बारे में, और अगर सही लगे तो आप उसको अपने जीवन में अपनाइएगा। तो आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं कि जो भी नीड है, जो सेल्फ की नीड है वो कंटिन्यूअस है, ऐसा दिखाई पड़ता है। एक भी क्षण के लिए सुख की डिसकंटिन्यूटी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो सुविधाएं हैं ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो हमको टेम्पररी चाहिए, सामयिक है इंजन की नीड, ऐसा हम देख पा रहे हैं। अब इसका उल्टा करके देख लीजिए, क्या हम सुविधाओं को कंटिन्यूस कर सकते हैं, या फिर सुख को हम टेम्पररी कर सकते हैं? तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। एक भी क्षण के लिए कोई हमारा सम्मान ना करे, चाहे वो अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने किसी वाक्य से, तो हमको तकलीफ होती है। तो सुख और सम्मान, प्रेम, ये हमको कंटिन्यूस चाहिए। इसमें एक भी क्षण की जो है डिसकंटिन्यूटी मानव जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन सुविधाएं तो टेम्पररी चाहिए। अब जो भी आपको सपोज कीजिए, आपको जो वूलन क्लोथ्स हैं वो आपको जब आपको नीड है तभी चाहिए। विंटर में चाहिए, गर्मियों में तो कोई वूलन क्लोथ पहन के नहीं घूमेगा। फूड भी तभी चाहिए जब आपको भूख लगी है। तो इसको कंटिन्यूस करना क्या पॉसिबल है? तो अभी तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि फिजिकल फैसिलिटी तो टेम्परेरी चाहिए और इसको कंटिन्यूस नहीं कर सकते। बट एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि क्या हम जो हमको हैप्पीनेस है वो हमको कंटिन्यूस चाहिए, तो फिजिकल फैसिलिटीज जो है वो तो टेम्पररी है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज को इतना ज़्यादा बढ़ा दें, अनलिमिटेड कर दें इसकी नीड को, जिससे हमारा जो हैप्पीनेस की जो नीड है कंटिन्यूस वो पूरी हो जाए?
तो ये भी क्वेश्चन अपने मिजाज से देख लें, क्या पॉसिबल है कि सुविधाओं को हम अनगिनत कर दें, अनलिमिटेड, तो उससे जो हमारा है हम हर क्षण सुविधाओं से जो है सुख पाने की कोशिश करें। अभी एक सुविधा है, कभी और सुविधा है, यानी संवेदनाओं से और सुविधाओं से जो सुख मिलता है वो टेम्पररी है। जब तक वो संवेदना हमारी बॉडी को अच्छी लग रही है तब तक वो हमको सुख देती है। तो उस टेम्पररी हैप्पीनेस को जनरली एक्साइटमेंट बोलते हैं। हम उत्तेजित हो जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो क्या ये पॉसिबल है? सुविधाओं को अनलिमिटेड कर दें तो सुख को क्या हम कंटिन्यूस कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन सोचने लायक है। या फिर कुछ और भी करना है? क्या हैप्पीनेस जो हमको कंटिन्यूस चाहिए उसके लिए हमें कुछ और भी रास्ता है? तो आइए जांचते हैं वो रास्ता, और क्या रास्ता हो सकता है। तो अभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो एक जनरल मान्यताएं हैं उसके बेसिस पे ऐसा दिख पड़ रहा है कि मैं ऐसा जांच पा रहा हूं, आप अपने में जांचिए कि ऐसा दिख रहा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सुविधाओं को अगर हम अनलिमिटेड कर देंगे तो हम हैप्पीनेस को कंटिन्यूसली अचीव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप सोचिए अपने बारे में, क्या ऐसा करना पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ की जो नीड है इन क्वांटिटी, ये हमको दिखाई पड़ता है गुणात्मक है, क्वालिटेटिव। इट मीन्स ये है या फिर नहीं है, सम्मान है या फिर नहीं है, सुख है या फिर नहीं है, प्रेम है या फिर नहीं है। इसको हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। तो ये क्वालिटेटिव है नेचर, गुणात्मक है। जो बॉडी की नीड है वो मात्रात्मक है। आपको फूड चाहिए तो 4 रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए 10 चाहिए, 12 शर्ट चाहिए, 15 चाहिए, कार चाहिए 1 कार चाहिए, घर चाहिए 1 घर चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपकी जो सुविधाएं हैं वो मात्रात्मक है, उसको आप काउंट कर सकते हो, नाप तोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फुलफिल्ड बाय, अब ये जो बॉडी की नीड है उनको हम पूरा करते हैं फिजियोकेमिकल थिंग्स से, भौतिक रासायनिक वस्तुओं से बॉडी की नीड को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो सेल्फ की नीड है, दीज आर फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। ओके, जो सेल्फ की नीड है, जो कॉन्शियस इकाई की नीड है, वो तो मेरी सही समझ पे और सही भाव से ही पूरी होगी। तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि नहीं? आपने देखा होगा कि कई बार हम हमारी लाइफ में क्या सही है और क्या गलत है, क्या वैल्यूबल है क्या वैल्यूबल नहीं है, वो हम डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं। तो लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको पास्ट में, जिसको हमने बहुत वैल्यूबल मान के रखा था और जो हमारे सुख दुख का मेन सोर्स थे, बट आज वो इरिलेवेंट है, उनका हमारे जीवन में कोई मायने ही नहीं है। तो फिर वहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि समझ पे डिपेंड करता है। कई बार हम अनजाने में सही समझ के अभाव की वजह से कोई जो चीजें हमारे वैल्यूबल नहीं है फिर भी हम उनके लिए दुखी हो रहे होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आपको किसी ने जैसा आप चाहते थे वैसे व्यवहार नहीं किया, तो अगर आप में सही समझ है, सही भाव है, तो आपका तो सुख इंश्योर हो सकता है। तो आसपास के वातावरण का मुझ पर फर्क ना पड़े, मैं जहां पर जाऊंगा अच्छे भी लोग मिलेंगे, बुरे भी लोग मिलेंगे। कई बार मेरी इच्छाएं पूरी भी होंगी, कई बार मेरी डिजायर्स पूरी भी नहीं भी होंगी। तो जब मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है कुछ भी वातावरण में, तब मैं अपने डिजायर हैं, जो थॉट्स है, अपने विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं और कैसे सही समझ के साथ अपने आप को ऑलवेज कंटिन्यूस हैप्पी रख सकता हूं। तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? पूरा अस्तित्व का ज्ञान, सही गलत का ज्ञान। तो अगर सही गलत का मुझे पूरा नॉलेज है, सही भाव में अपने अंदर इंश्योर कर पा रहा हूं, तो मैं हैप्पीनेस को कंटिन्यूसली अचीव कर सकता हूं। तो यहां से मुझे दिखाई पड़ता है कि ये जो हैप्पीनेस है उस पे के लिए मुझे अपनी समझ पे काम करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, खुद को जांचने का हमारा अभ्यास नहीं है, खुद अपने विचारों को पढ़ने का, अपने आप पर ध्यान देने का अभी समय ही नहीं है। अभी हम बाहर देखने का बहुत अभ्यास है। तो अभी जो भी कुछ हमारे साथ गलत होता है हम बाहर देखते हैं और ऐसा लगता है कि मेरे दुख का कारण वह व्यक्ति है या फिर वह वस्तु है। तो अगर हम सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे और जांच के देखेंगे तो कई बार हमको ऐसा फील होगा कि मेरे दुख का कारण मेरी समझ ही है। अभी मैंने जीवन क्या है, अस्तित्व क्या है, जीवन की रियलिटी को, सच्चाई को नहीं जाना है। इसी वजह से कई बार सही समझ के अभाव में मैं दुखी हो जाता हूं। दूसरी बात है राइट फीलिंग। अगर मेरे अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी पॉजिटिव फीलिंग है, लव का भाव है,
या फिर रिस्पेक्ट का भाव, मैं सुख की स्थिति में होता हूं। जब भी किसी व्यक्ति के लिए संबंध का भाव खत्म हो जाता है, तब मेरे अंदर जो पैदा होता है, जो मेरी कंडीशन है विचारों की, उसको हमने दुख कहा है। तो ऐसा हम जांच पड़ताल करके देख लें। जब भी हम किसी भी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होते हैं और उसके प्रति संबंध के भाव को इंश्योर नहीं कर पाते हैं, तब मेरी स्थिति क्या है। तो मैं देख पाता हूं, जब तक मैं अपने अंदर प्रेम और सही फीलिंग, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेम और संबंध का भाव बनाए रख पाता हूं, तब तक मैं अपने अंदर सुख को इंश्योर कर पाता हूं। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स। तो जब रिस्पॉन्स को देखने जाते हैं, तो ये जो सेल्फ का रिस्पॉन्स है वो है नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो दिखता है रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, पहचानना और निर्वाह करना। बॉडी जो शरीर है वो एक मटेरियल यूनिट है। तो ये जब भी किसी भी मटेरियल यूनिट के साथ इंटरेक्ट करता है तो फिजिकल लॉ को फॉलो करता है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल है आपका जो भी निडल का है। फिजिकल लॉ के हिसाब से जो निडल, अगर आपकी हार्ड है और बॉडी आपकी सॉफ्ट है, तो जब दोनों का कांटेक्ट होगा तो आपकी निडल बॉडी को पेनिट्रेट कर देगी। सिंपल सी बात है। अगर आपकी बॉडी को प्यास लगी है, आप पानी पिएंगे तो आपकी प्यास मिटेगी। एक फिजिकल बॉडी दूसरी फिजिकल बॉडी के साथ अपने संबंध को पहचानती है और एक डेफिनेट वे में उसको निर्वाह करती है, फुलफिल करती है। जब हम आते हैं सेल्फ के लिए, तो सेल्फ का जो पहचानना और वो निर्वाह करना है वो डिपेंड करता है नोइंग एंड अज्यूमिंग पे। तौर पे देखिए तो सेल्फ की एक्टिविटीज हैं डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशंस, इच्छा, विचार और आशा। और ये हमारे में कंटिन्यूस है, ऐसा भी हम देख पाते हैं। तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ पाने की आशा है, इसीलिए इच्छाएं और विचार हमेशा चलते रहते हैं हमारे अंदर, कंटिन्यूस है। बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं वो ईटिंग, वॉकिंग, ये हम देख सकते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट हैं, ये जो सेल्फ की जो एक्टिविटीज हैं डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से हमारी जो इच्छाएं हैं और विचार हैं वो प्रभावित होते हैं और किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारा मेन फोकस अब होगा इस पर, जो सेल्फ की एक्टिविटीज हैं। क्योंकि हम देखने जाएं तो मैं ऐसा देख पाता हूं कि मुझे बॉडी की नीड तो दिखाई दे रही है सुविधा, और उस पर मैं बहुत सारा वर्क कर भी रहा हूं, लेकिन अभी सेल्फ का ज्ञान नहीं है। सेल्फ का ज्ञान नहीं है तो सेल्फ की जो नीड है, जो हैप्पीनेस है, उसके लिए मेरा एफर्ट बहुत कम है, और उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है उसका भी ज्ञान नहीं है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग पे अभी और सही भाव अपने अंदर डेवलप करने पे भी मेरा कुछ प्रयास मुझे नहीं दिखता है। तो उसके लिए मुझे जो सेल्फ की एक्टिविटीज हैं, ये कंटिन्यूस हैप्पीनेस को जो अचीव करना है, सही समझ पर काम करना है, तो उसको करने के लिए जो सेल्फ की एक्टिविटीज हैं उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हमारा जो पूरा फोकस होगा इस सब्जेक्ट में वो सेल्फ की एक्टिविटीज पे होगा, क्योंकि बॉडी की जो नीड है, सुविधाओं पर तो ऑलरेडी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल तौर पे भी और सोसाइटी के तौर पे भी। तो जो काम करना है वो यहाँ पर शेष है। ठीक है, तो सेल्फ की एक्टिविटीज को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो इस पार्ट को मैं यहीं खत्म करता हूँ। इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो लेक्चर के इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जब हमारा जीना अज्यूमिंग के बेसिस पे होता है, मानने के बस पर होता है, तब हमारा जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, वो इनडेफिनिट होता है। तो इस प्रस्ताव को मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे रखना चाहता हूं। कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हमने जाने बिना अज्यूम कर लिया है, मान लिया है, उसको हम मान्यता बोलते हैं या फिर प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग का मतलब है मानना। हम अपने आसपास के वातावरण से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो कई चीजें सुनते हैं, देखते हैं। जब हम उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, बिना वेरीफाई करे सही है या फिर गलत है, और अपने बिहेवियर में लेकर आते हैं उस बात को, तो हमारा ऐसा करने से, ऐसा जीने से हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा कंडक्ट है, वो इंडेफिनिट होता है। अब मान्यताएं कैसे चेंज होती हैं, तो एक कहानी मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके सामने।
एक पति पत्नी थे और एक बैल था उनके साथ, तो दोनों जा रहे थे साथ में। पति को महसूस हुआ कि पत्नी जो है वो थक गई है, तो उन्होंने बोला कि आप बैल पे बैठ जाइए और आप थक गई हो तो अब हम चलते हैं। अब लोगों ने देखा उनको चलते हुए ऐसा, तो लोगों ने बोला कि भाई कैसी पत्नी है भाई, पति तो पैदल चल रहा है और खुद जो है बैल पे बैठ के जा रही है। तो दोनों को फील हुआ। आगे क्या करते हैं, अब जो है पति चल जाता है, ठीक है, बैल पे, और पत्नी नीचे उतर जाती है। आगे का सफर वो तय करते हैं। जब तय करते हैं आगे जाते हैं, फिर कुछ लोग देखते हैं गांव में, तो बोलते हैं भाई कैसा पति है, हाँ पत्नी पैदल चल रही है और खुद जो है इतना हट्टा कट्टा तगड़ा है और बैल पे जाके बैठ गया है। अब पता नहीं कैसा समाज हो गया, लोगों में समझ ही नहीं है। अब दोनों पति पत्नी फिर परेशान कि भाई क्या है। दोनों पति पत्नी बैल पे बैठ जाते हैं और चलते हैं। आगे जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं बड़े निर्दयी लोग हैं, लो एक बैल पे दो लोग बैठ गए हैं और बैल का तो हालत खराब कर दी इन्होंने, तो बड़े बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं लोगों में समझ ही नहीं है। अब ये सुन के दोनों फिर परेशान कि क्या करें, दोनों उतर जाते हैं और पैदल चलने लगते हैं कि ना तुम बैठना ना मैं बैठूंगा, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। आगे जाते हैं तो लोग फिर कहते हैं अरे बड़े मूर्ख लोग हैं, बैल साथ में हैं और दोनों के दोनों जो है पैदल चल रहे हैं, पता नहीं लोगों में समझ ही नहीं है। तो आसपास के वातावरण से आपको डिफरेंट इनपुट मिलेंगे। इनपुट के बेसिस पे आप अपनी लाइफ में आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है हर वक्त। एक एग्जांपल और आपके सामने रखना चाहूंगा मैं, तो मान्यता बस हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जब हम प्रकृति के साथ हमारा क्या संबंध है, नदियों से, समाज में लोगों से, परिवार में लोगों से हमारा क्या संबंध है, ये सब जानना पूरा हो जाता है, तो हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। तब मैं क्या करूंगा वो डेफिनेट है। अभी क्या है, लोग देखेंगे तो हमारा बिहेवियर कुछ और है, लोग नहीं देखेंगे तो कुछ और है, क्योंकि मानना के बेसिस पे चल रहे हैं, जानना पूरा नहीं हो पाया है। जब हम हर एक चीज को अच्छे से जान जाएंगे कि प्रकृति की क्या रियलिटी है, हमारा प्रकृति के साथ क्या संबंध है, मानव क्या है, मानव का मानव के साथ क्या संबंध होता है, मानव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, जब ये जानना पूरा हो जाएगा तभी जो कंडक्ट है वो डेफिनेट हो जाएगा। तो जानेंगे कैसे, जानने का तरीका है सेल्फ वेरिफिकेशन। जो भी आपके सामने प्रस्ताव रखे जा रहे हैं उनको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस, जिसको या फिर सहज स्वीकृति के तौर पर जांचें, एक तरीका यह है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग अकॉर्डिंगली, जो प्रस्ताव आपके सामने रखे जा रहे हैं उनको जी के देखिए, जीने के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसके बेसिस पे आप जो भी है अपना डिसीजन लीजिए क्या करना है। तो जानने के बेसिस पे जब हम जान जाते हैं रियलिटी को, तो हमारा जो अजम्पशंस हैं वो डेफिनेट हो जाते हैं, ठीक है, और हमारा जो बिहेवियर है वो भी डेफिनेट हो जाता है। तो अगर हम चार्ट को देखें तो जो मानने के बेसिस पे जो हमारा बिहेवियर है वो इनडेफिनेट है, तो वो एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, तब एजुकेशन और संस्कार के थ्रू हम जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब हमारा जो जीना मानने के बेसिस पे है वो जानने के बेसिस पे हो जाएगा। यानी अभी हम छोटे बॉक्स में जी रहे हैं, केवल मानना, पहचानना और निर्वाह करना। जानने की जो क्रिया है वो जागृत नहीं हुई है, क्योंकि सही समझ अभी डेवलप नहीं हुई है। जब एजुकेशन और संस्कार के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू जब ये जो जानने की क्रिया है जागृत हो जाएगी, तब हमारा जीना होगा आउटर बॉक्स में, जो बड़ा बॉक्स है। और जब बड़ा बॉक्स होगा तब हमारा बिहेवियर क्या होगा, जो हमारा कंडक्ट होगा वो डेफिनेट होगा। तो आज का जो भी लेक्चर है, आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं।